Hey guys, welcome back to my channel Style Wows. In this video, I'm gonna create this makeup look which is inspired by Alia Bhatt. Now let me accept the fact that Alia Bhatt is someone who always opts for clean, fresh, dewy makeup look which can be worn and carried by any one of us. No matter you are in your 30s, you are in your teens, you are in your 20s, 40s, 50s. I think this glowy and dewy and pinky, peachy sort of a makeup look is something which any one of us can wear anywhere, anytime, and it has that perfect summer glow which all of us want. So if you want to know that how I created this effortlessly beautiful Alia Bhatt makeup look, then please keep on watching. And guys, don't forget to like, share and comment, and also guys, please subscribe to my channel for more such videos. So I'm starting off with this Nykaa facial potion, and it's an amazing facial oil guys if you want that natural glow from within, and I'll be applying it before applying any makeup on my face, and this will give me that dewy base which Alia has naturally. फिर I have applied this primer from Color Bar, and so let's jump directly in concealing my under eye. So मैं ये ऑरेंज और बेज कंसीलर्स को मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्शन की ज़रूरत नहीं है. मेरा काम सिर्फ पीच करेक्टर से ही भी चल जाएगा, इसलिए मैं बेज ऑरेंज को मिक्स करके अपना कलर बना लेती हूँ सो दैट मेरे डार्क सर्कल्स और कोई भी पिगमेंटेशन या कोई भी फ्लॉज जो मुझे लगता है हाइड करने की ज़रूरत है वो अच्छे से हाइड हो जाए. फिर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं उन एरियाज़ में सिर्फ डैब करूँगी प्रोडक्ट को जहाँ मैंने अप्लाई किया है, बिकॉज यू डोंट एक्चुअली वांट टू मूव द प्रोडक्ट. पूरे फेस को ऑरेंज नहीं दिखाना है आपको, इसीलिए जहाँ जहाँ आपने करेक्टर का यूज़ किया है सिर्फ वहीं पर पैटिंग मोशंस में जाएं और डैब डैब करके अपने प्रोडक्ट को मिक्स करें. फिर मैं ये मैक का फाउंडेशन लूँगी, अप्लाई करूँगी, एंड नोटिस वन थिंग, यूल नोटिस दैट दिस फाउंडेशन इज़ वन शेड डार्कर टू माई स्किन टोन. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आलिया का यहाँ पर थोड़ा सा टैंड लुक है, नॉट एग्जैक्टली टैंड यूल से, बट एक ब्रॉन्ज लुक है. सो आई थिंक वो ब्रॉन्जी लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आपका फेस थोड़ा सा टैंड लुक दे. सो जस्ट टू गेट दैट particular look, I've applied this one shade darker foundation from MAC, and just to highlight my under eyes and other parts like nose, my forehead and my chin, I'm using this concealer which is from Maybelline. She's the brand ambassador of Maybelline, so I thought of using like one or two products of Maybelline. और यही सेम प्रोडक्ट मैं अपने आईलिड्स में भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैं कोई अलग से आई प्राइमर यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसमें, और अच्छे से एक मेकअप स्पंज की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस में ये कंसीलर को या हाइलाइटर कह लो इसको बफ़ कर लूँगी. अगर आपको मेरा फेस थोड़ा सा वाइट अभी लग रहा है देन डोंट वरी, आई एम गोना बैलेंस एवरीथिंग आउट बाय यूजिंग ब्रॉन्जर्स एंड पाउडर्स एंड बाय कॉन्टूरिंग माय फेस. सो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये प्रोडक्ट सेटल हो गया है. उसके बाद मैं अपने फेस को एक लूज़ पाउडर की हेल्प से पूरी अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि कोई भी क्रीसिंग ना आए हमारे लुक में. आलिया का फेस इतना यूथफुल है कि किसी भी तरह के क्रीसेस और फाइन लाइन्स हमें नज़र नहीं आते हैं, तो मेक श्योर यू आर सेटिंग द प्रोडक्ट रियली वेल. Later on, I'm using this contour stick which is from Wet n Wild. I really like this contour stick because it's not very dark in shade, but it's a perfect product to give you that sharp and bronzy look. तो आप देख रहे हो मैं हर उस जगह पे ये प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे एक शैडो क्रिएट करना है. तो अपने हॉलोज़ ऑफ द चीक में, अपने नोज़ में, अपने टेम्पल्स पर, अपने जॉ लाइन पे, इन सारी जगहों में मुझे एक शैडो देना है सो दैट मेरा फेस बहुत ही शार्प लगे जैसे कि आलिया का है, आप देख सकते हो. और फिर एक डोम शेप ब्रश की हेल्प से मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो ब्लेंडेड लगे, कोई हार्श लाइन्स, डार्क लाइन्स ना दिखे मुझे. Next up, I'm taking this bronzer which is from H&M and I'm setting all the contouring done on my face. तो अपने hollows of the cheeks, अपने jaw line, अपने nose, अपने temples, हर जगह को मैं अच्छी तरह से set कर लूँगी. Later on, I'm taking this blush which is from L'Oreal and it's a very nice peachy corally shade with earthy undertones, और अपने cheeks को थोड़ा सा एक color दूँगी. नाउ जंपिंग ऑन टू द आई मेकअप, मैं अपने आईज़ को पहले तो लूज़ पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँ सो दैट अगर कोई भी लाइंस फॉर्म हुई हो वो हट जाए. उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी के डेजर्ट डस्क पैलेट को यूज़ करूँगी अपने आईज़ के लिए, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैं डार्क पिंक और एक लाइट सा ब्राउनिश शेड को मिक्स करके एक अपना पिंक शेड बना रही हूँ.
जो कि आलिया ने वेयर कर रखा है अपने आईज़ पे, और धीरे धीरे एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पहले मैं अपने क्रीज लाइन और क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर हल्का सा शैडो क्रिएट कर रही हूँ, एंड आई एम ब्लेंडिंग इट रियली वेल। तो बेसिकली उसने सिर्फ एक ही कलर से प्ले करा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर कलर ऑल ओवर माई आईलिड्स। तो बेसिकली अपने क्रीज पे मैंने थोड़ा ज़्यादा कलर पैक किया है ताकि मैं उसको हल्का हल्का ब्लेंड करते करते एक ग्रेडियंट सा इफेक्ट दे पाऊँ, एंड स्लोली कमिंग डाउन टू माई आईलिड्स मैंने उस कलर को कम प्लेस किया है ताकि हमारा क्रीज लाइन अच्छे से डिफाइन हो जाए और आईलिड्स पे एक पिंक वॉश ऑफ कलर दिखे, जैसा कि आलिया भट्ट के मेकअप में आप देख सकते हो। Next, with the help of this pencil brush, I am taking the same color combination onto the lash line, because you know कि बिना lash line में color डाले आपका eye makeup बिल्कुल भी completed नहीं लगता है। So आप difference अभी देखना, जैसे कि ये आई मैं कर रही हूँ और अब उस आई को देखो आप, वो आई बहुत ही खाली लग रहा है। सो आई एम डूइंग इट फॉर द अदर आई एंड आई एम फ्लिकिंग अ लिटिल बिट आउटसाइड टू गिव दैट आउटर वी। Now from the same palette I'm using this golden shade to highlight my inner corners। आप अगर आलिया का मेकअप देखोगे तो आप देखोगे कि आलिया ने अपने inner corners को बहुत अच्छे से highlight कर रखा है, and she has highlighted her inner corners in such a way that the golden shade is taken a little bit like 1/4 part पे वो lower lash line पे आ रहा है, and it's giving up a nice opened up look। Coming on to the eyebrows, Alia Bhatt's eyebrows are to die for। I mean her eyebrows are so bushy, so thick, इतने natural लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने अपने eyebrows को अच्छे से tamed up कर रखा है, और वो अनटाइडी भी नहीं लगते हैं। तो आई थिंक अपने आईब्रोज़ को इस तरह से करना सही रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड भी ना लगे और बहुत ज़्यादा अनटाइडी भी ना लगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर। From another palette, I'm gonna take this champagne shade to highlight my brow bones so that they looks much more highlighted, and I'm just gonna blend it once again to satisfy my soul. To create some more drama for my eyes, I'm gonna line my lower lash line with a brown color, because Alia hasn't used any black kohl in her lower lash line. Hence, I'm using this brown kohl and also tight lining my eyes to make them look bigger and opened up and much more fuller. And after applying the liner, this is the eye look that I have come up with, and it looks quite nice. So completing the eyes with a mascara, with a thick generous coat of mascara. Guys, lashes, she isn't wearing any falsies over here, so make sure you are applying like 2-3 coats of mascara to give your lashes more curled up effect, more lengthened effect, and everything good that you can do to your lashes. Now for highlighting, I'm using the balm as usual, Marie Luminizer. I just love this highlighter, and I've taken a bath in it because Alia Bhatt's face is literally glowing, and you know, it's like more is less for me for making my face to glow. Next up, I'm using this lip liner first to line my lips, and Alia has a very neutral, nudish, pinkish sort of a lip shade going on, so I thought of lining it with this lip liner, which is from Nykaa, and I'm thing in the shade called Chocolate Boy. It's a gorgeous shade for warm tone beauties. If you are having a warm tone, then please go for this liner, it's amazing. And later on, I'm using other 2 lipsticks. First is from Maybelline Color Sensational range. This is the coral pink shade that I'm applying, and later on I am applying from the glossy range, the same Color Sensational glossy range, and this is again in a light pink shade, which gives me the perfect color that Alia is wearing. Lastly, setting my makeup with the setting spray for that extra dewiness on my face. This is the finished look, and I think it's a perfect glowy summer makeup for any occasion coming up, any festival coming up, and I think this is quite wearable even for the beginners. So guys, if you like it, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Take care. Bye.